हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन ड्रीम। ये है गार्डनिंग सीरीज पार्ट 2, गार्डनिंग फॉर बिगनर्स। इसमें हम ये जानेंगे कि अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तो आपको अपनी गार्डनिंग की शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए। लास्ट सीरीज में आपने देखा कि गार्डनिंग क्या रोल प्ले करती है, किस तरह से हमारे स्ट्रेस को रिमूव करती है, कौन सी कंडीशंस में हमें प्लांट लगाने चाहिए, हमारा एरिया कौन-सा होना चाहिए कि हमें इंडोर लगाने हैं, आउटडोर लगाने हैं, बालकनी गार्डनिंग करनी है या टेरेस गार्डनिंग करनी है। तो ये सब डिसाइड करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है कि प्लांट सेलेक्ट कैसे करने हैं। 2 से 4 प्लांट्स लेने का बेनिफिट ये होगा कि हमें पता होगा कि हमें केयर करना कैसे सीखना है। कौन से 2 से 4 प्लांट्स हम लें, वो भी हमारे एरिया के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि इंडोर में कौन से रखने हैं या टेरेस गार्डन में कौन से रखने हैं। अब बात आती है कि अगर हमें इंडोर गार्डन की शुरुआत करनी है या बालकनी गार्डन की शुरुआत करनी है जहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, तो कौन से प्लांट सही रहेंगे स्टार्टिंग में। तो अगर हम 2 से 4 प्लांट्स की शुरुआत करना चाहते हैं इंडोर एरिया या बालकनी गार्डन में जहाँ पे ब्राइट लाइट आती है, तो हम मनी प्लांट यूज़ कर सकते हैं और स्नेक प्लांट ऐड कर सकते हैं। मनी प्लांट और स्नेक प्लांट दोनों ही बहुत इजी टू केयर हैं और दोनों ही इंडोर एरिया और बालकनी गार्डन में परफेक्ट रहेंगे। अगर हमें 2 की जगह 4 से 6 प्लांट से स्टार्टिंग करनी है, तो हम जो इंडोर प्लांट्स या बालकनी गार्डन के लिए ले सकते हैं, वो प्लांट्स आते हैं हमारे एरिका पाम, जीजी प्लांट, स्पाइडर प्लांट, रबर प्लांट और फिलोडेंड्रॉन। ये प्लांट्स बालकनी गार्डन या इंडोर गार्डन के लिए इनिशियली अच्छे रहते हैं। इनसे शुरुआत करें। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं या बैकयार्ड गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो आप ऐसे प्लांट लें जो किसी भी कंडीशंस में इजीली सरवाइव हो जाएं। फ्लावरिंग प्लांट में आप हिबिस्कस ले सकते हैं, आप रोज ले सकते हैं। ओगरा और चंपा प्लांट भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ग्रीन प्लांट्स में चाहें जो हमेशा पूरे साल भर ग्रीन रहते हैं, तो उसमें आप जेड प्लांट जिसे क्रेसुला ओवाटा भी कहा जाता है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। स्नेक प्लांट सेलेक्ट कर सकते हैं। बोगनविला, एलोवेरा, ये भी अच्छे ऑप्शंस हैं स्टार्टिंग में अपनी गार्डनिंग जर्नी को शुरू करने के लिए। प्लांट्स को किस तरह से ध्यान रखना है, क्या उनकी टेक केयर करनी है, वो भी अब हम इस स्टेप में वन बाय वन जानेंगे। बालकनी एरिया डिसाइड करने के बाद, प्लांट्स डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि उनका सॉइल मिक्स हमें किस तरीके से तैयार करना है। तो हम एक नॉर्मल सॉइल मिक्स जो हर प्लांट के लिए सुटेबल रहता है, वो डिसाइड कर लेते हैं। उसमें हम लेंगे 60% गार्डन सॉइल, यानी कि आपके यहाँ जो भी गार्डन सॉइल अवेलेबल है लोकल नर्सरी से या मार्केट से, आप वो 60% गार्डन सॉइल ऐड करें। फिर आप उसमें 20% गोबर की खाद डालें और 20% वर्मी कंपोस्ट जिसे केचुए की खाद भी कहा जाता है। इन तीनों का मिक्सचर परफेक्ट रहता है बिगनर्स के लिए। इस मिक्सचर के अकॉर्डिंग ही हम अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करें या प्लांट्स को अगर आप नर्सरी से लेके आए हैं तो लगाएं। कोशिश करिएगा कि अगर आप बिगनर हैं और फर्स्ट टाइम प्लांट ला रही हैं, तो नर्सरी से ही उसे पॉट में लेके आएं। कि जब हम बिगनर्स होते हैं और नए प्लांट्स को नर्सरी से लेके आके रिपोर्ट करते हैं, तो कई बार प्लांट्स जो हैं वो कंडीशन चेंज होने की वजह से, एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं और वो मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कोशिश करें कि जब हम फर्स्ट टाइम प्लांट्स को नर्सरी से लाएं, तो हम उन्हें नर्सरी प्लांट के गमले में ही लेके आएं। अगर इन केस आप ऐसे नहीं लेके आ पाते, तो आप अपने घर में लाके ये गार्डन सॉइल, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर बना के रिपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जब है, हम रिपोर्ट करके उसे इंडोर एरिया में रखें कम से कम 1 वीक के लिए, जहाँ ब्राइट लाइट आती हो। अगर वो आउटडोर प्लांट भी है, तो भी उसे रिपोर्टिंग के बाद डायरेक्टली धूप में ना रखें, क्योंकि उससे प्लांट जो है
स्ट्रेस में आ जाता है, डायरेक्ट सनलाइट रिपोर्टिंग के बाद बहुत ही हार्मफुल रहती है। गार्डन सॉइल सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको किस तरह का प्लांटर लेना है। प्लांटर का साइज़ हमेशा प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना है। प्लांट का साइज़ कैसा है, कितना छोटा पौधा है या बड़ा है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। सैपलिंग्स के लिए या छोटे प्लांट्स के लिए आप 6 से 8 इंच के गमले ले सकते हैं, और अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आप 8 से 12 इंच के गमले भी ले सकते हैं। पॉट सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स की जो लाइफ है वो हमारे पॉट्स पे ही डिपेंड करती है। मार्केट में अलग-अलग तरह के पॉट्स अवेलेबल हैं। सिरेमिक पॉट हैं, हैंगिंग बास्केट्स हैं, प्लास्टिक पॉट्स आते हैं, ग्रो बैग्स आते हैं। ग्रो बैग्स में भी जियो फैब्रिक ग्रो बैग हैं, प्लास्टिक ग्रो बैग हैं। फिर मिट्टी के गमले आते हैं, सीमेंट के गमले आते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग टाइप के प्लांटर्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम बिगिनर हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मिट्टी का या सीमेंट का ही गमला लें। जो प्लांट सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं वो मिट्टी के गमले में सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि टेराकोटा प्लांटर्स बेस्ट हैं प्लांट को खुश रखने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको ये लेना है कि आपको कौन-सा पॉट साइज़ चाहिए और कैसा प्लांटर चाहिए। दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके प्लांट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आपको अपना प्लांट लेना है एंड देन आपको उसे प्लांट साइज़ के अकॉर्डिंग ही पॉट साइज़ सेलेक्ट करना है, और आफ्टर सिलेक्शन ऑफ पॉट साइज़ आप कोशिश करिएगा कि आप उसे टेराकोटा या सीमेंट के प्लांटर्स में ही रखें। अगर आपको प्लांट्स को डेकोरेट करने के लिए इंडोर एरिया में रखना है, प्लांटर को कलर कर सकते हैं, नीचे प्लांटर्स के ट्रे रख सकते हैं ताकि एक्सेस वाटर नीचे ड्रेन आउट होके फर्श को खराब ना करें। तो कुछ ये हमारे इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। इसी गार्डनिंग सीरीज में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वाटरिंग कैसे करनी है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स गार्डनिंग के एज अ बिगनर क्या-क्या होने चाहिए। तो टिल देन, join the journey, happy gardening, and do not forget to subscribe, like, and share for more such videos.